जय हिंद दोस्तों, प्रश्न क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी चेनालिसिस के अनुसार भारत है क्रिप्टो अपनाने में शीर्ष देश। ईरान ने इस साल दूसरा शोध उपग्रह चमरान-1 किया लॉन्च। 16 सितंबर को मनाया गया विश्व ओजोन दिवस 2024। चीन में खोजा गया घातक वेटलैंड वायरस WELV। टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस, वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार ने प्रारंभ किया ऑपरेशन सद्भाव। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग स्टार्टअप के लिए भास्कर प्लेटफॉर्म करेगा लॉन्च। अनमोल खरब ने बेल्जियम इंटरनेशनल का जीता खिताब। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने लॉन्च की अपनी आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक। केरल के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में लुप्तप्राय उड़ने वाला मेढक की हुई खोज। यूएसए की फोर्ड मोटर कंपनी ने की तमिलनाडु में फिर से अपने प्लांट प्रारंभ करने की घोषणा। 16 सितंबर को मनाया गया ईद में पूरे देश में ईद मिलादुन्नबी 2024। चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। आपसे निवेदन है दोस्तों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाल ही में ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी चेनालिसिस के अनुसार क्रिप्टो अपनाने वाला शीर्ष देश कौन बन गया है? भारत बन गया है। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 पर भारत है, दूसरे पर नाइजीरिया है, तीसरे पर इंडोनेशिया है। ये क्या है? एक आभासी मुद्रा है। क्रिप्टो करेंसी क्या है? आभासी मुद्रा। ठीक है, और जगह भारत का इंडेक्स देख लेते हैं कितना है। तो प्रेस में भारत को मिला है 159वां रैंक, इन्वायरमेंट में 176वां, 134वां रैंक है SDI में, लैंगिक असमानता में 108वां है, जेंडर गैप में 129 और SDG में 109 क्रम पे भारत को रखा गया है। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा की है? अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा की है। कौन कौन शामिल हो रहे हैं? तो मिस्र, UAE, सऊदी अरबिया, ईरान और इथियोपिया। हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह थे। हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन अयोध्या में किया गया है। अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है सैंड्स ऐप। ठीक है। हाल ही में शोध उपग्रह चामरान-1 को कई 100 रॉकेट से किसने लॉन्च किया है? तो ईरान ने लॉन्च किया। ईरान की राजधानी है तेहरान। व्हीकल का क्या नाम है? तो कईम-1 रॉकेट है ये, और रिसर्च सैटेलाइट में शोध उपग्रह के लिए इसको भेजा गया है। सऊदी अरबिया की राजधानी क्या है? रियाद, मुद्रा है रियाल। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर, मुद्रा है रिंगिट। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा, मुद्रा है लीरा। लीरा की डिवैल्यूएशन बहुत तेज़ी से इस समय हो रहा है, डॉलर के मुकाबले बहुत तेज़ी से कमज़ोर हो रही है। हाल ही में इसरो ने एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को किससे प्रक्षेपित किया है? PSLV किससे प्रक्षेपित किया है? PSLV C58 से। SSLV D3 से लॉन्च किया था EOS-08 को। हाल ही में UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और UAE के बीच हुआ है। तो कहाँ पर हुआ है? राजस्थान में। हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? फॉल्कन 9 से। हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ पर प्रारंभ हुआ? दीव में। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस 2024 कब मनाया गया? ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। 16 सितंबर को 30वीं वर्षगांठ इसकी है। 1987 से इसको मनाना चालू कर दिया गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत जलवायु क्रिया को आगे बढ़ाना इसका जो है क्या रखा गया है? थीम है इस बार का। ठीक है, इसका मतलब इसका मकसद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और CO2 के उत्सर्जन को कम करना, जिससे कि ओजोन परत क्षरण को रोका जा सके तथा वैश्विक जो तापमान है बढ़ रहा है लगातार, उसको रोका जा सके। हाल ही में IPS रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बन गई हैं? महाराष्ट्र की। हाल ही में किस राज्य ने के आदि केकिर और वांचो लकड़ी, क्या नाम है? आदि केकिर और वांचो लकड़ी के शिल्प को GI टैग मिला है। तो ये दोस्तों कहाँ की हैं? अरुणाचल प्रदेश की। हाल ही में 2024 के पहले चक्रवात अल्वारो ने कहाँ पर तबाही मचाई? मेडागास्कर में। चक्रवात का क्या नाम था? अल्वारो। प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में नया घातक वेटलैंड वायरस WELV कहाँ खोजा गया है दोस्तों? इसकी खोज कहाँ पर हुई है? चीन में हुई है। ठीक है, चीन और मंगोलिया के बॉर्डर पर हुई है इसकी खोज, तो चीन में ही माना जा रहा है। बुखार और सिरदर्द से परेशान लोग हो जाते हैं। इसमें जो इससे परेशानी क्या होती है? बुखार और सिरदर्द होता है लोगों को, न्यूरोलॉजिकल बीमारी हो जाती है।
न्यूरॉन मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होते हैं, याद रखिएगा बायोलॉजी के टर्म में। वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है दोस्तों? तो इंडिया ने की है, दिल्ली में 43वें ये क्रम था इसका, और भारत का मोइदम जो है 43वें क्षेत्र के रूप में इसमें जुड़ गया है। ठीक है, हाल ही में ये मोइदम है कहाँ पर? तो आसाम का एक क्षेत्र है जहाँ पर, जो कि अहोम राजाओं की कब्रगाह है। ठीक है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस का मनाया गया था, तो 10 जनवरी को मनाया गया था। 27वें राष्ट्रीय महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो महाराष्ट्र में। यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम कौन रही है? जर्मनी। यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम जर्मनी थी। हाल ही में टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस, वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन सद्भाव। म्यांमार, लाओस और वियतनाम में जो है तूफान एक आया है, टाइफून, जिसका नाम रखा गया है यागी। इसका नामकरण किसने किया है दोस्तों? तो जापान ने इसका नामकरण किया है। किसने किया है? जापान ने। ठीक है, आइए कुछ और ऑपरेशन जो भारत ने लॉन्च किए थे। ऑपरेशन अजय इजराइल में लॉन्च किया था। ऑपरेशन चक्र थ्रेड ये जो है सीबीआई ने साइबर अपराध को रोकने के लिए किया है। ऑपरेशन करुणा म्यांमार के में लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन कावेरी सूडान। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया की मदद करने के लिए। और इंद्रावती, ऑपरेशन इंद्रावती हैती विद्रोहियों को रोकने के लिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग मिला? तो हनुमानगढ़ी कहाँ पर मंदिर है? अयोध्या में। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा लॉन्च उग्रम का संबंध किससे है? तो दोस्तों उग्रम क्या है? असॉल्ट राइफल है। हाल ही भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? विशाखापत्तनम में। हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ पर किया था दोस्तों? तो 21.8 किलोमीटर लंबा पुल है, अरे आपका मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में है। हाल ही में भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? सहकारिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय? तो भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, ये स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया मिशन की शुरुआत की गई थी, इसलिए स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। हाल ही में 2025 के 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया? शुभंकर क्या है? तो बिन बिन और नीनी। बिन बिन और नीनी क्या है? तो ये दोनों क्या हैं दोस्तों? ये पूर्वोत्तर एशिया के दो शेरों के जोड़े हैं। ठीक है, शेरों के क्या हैं? जोड़े हैं ये पूर्वोत्तर एशिया में। हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षकों ने संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन का आयोजन कहाँ किया? चेन्नई में किया है। भारत और जापान ने काइजिन का आयोजन कहाँ पर किया? तो ये किया है चेन्नई में। हाल ही में लैंड एडवेंचर श्रेणी में तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो सविता कंसवाल को। हाल ही में यूएई ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? इन्फोटेनिनो को। ठीक है, इन्फोन्टिन, देखिए नाम लिखे दे रहे हैं, इन्फेंटिनो को। ठीक है, तो ये जो है क्या है? ये हैं आपके एफ आई के कोच हैं, फीफा के, सॉरी कोच नहीं, हेड हैं, और इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया है इन्फेंटिनो को। ठीक है, हाल ही में बेल्जियम इंटरनेशनल का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अनमोल खरब। अनमोल नाम सुन के लड़का समझा क्या? लड़का नहीं है, लड़की है। ठीक, तो महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अनमोल खरब ने जीता है। बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा कि इनका अनमोल नाम है और ये महिला है। ठीक है, उबेर कप और थॉमस कप किसने जीता है? इस बार चीन ने जीता है, महिला और पुरुष दोनों में। ये किससे जुड़े हुए हैं? बैडमिंटन खेल से जुड़े हुए पुरस्कार हैं, वो सॉरी बैडमिंटन खेल से जुड़े हुए हैं। कौन? उबेर कप और थॉमस कप। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 54th वार्षिक बैठक कहाँ पर प्रारंभ हुई है? दावोस, स्विट्जरलैंड में। हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकरा विलक्कू उत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो सबरीमाला मंदिर, केरल में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ दोस्तों? तो राजस्थान के बीकानेर में। हाल ही में नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में लॉन्च आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक संबंध किससे है? इसका संबंध है सुशील कुमार शिंदे से। ये पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं भारत के। पॉलिटिक्स के 5 दशक इनकी आत्मकथा है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा कहाँ प्रारंभ हुई? तो ये दोस्तों उड़ीसा में प्रारंभ हुई है। हाल ही में इस राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 का मनाया गया 16 जनवरी को। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 4th स्थान मिला है। हाल ही में फीफा के
पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसको मिला है दोस्तों? तो ये मिला है मेसी को। हाल ही में लुप्तप्राय उड़ने वाले मेढक राकोफोरस स्यूडोमालाबारिकस की खोज कहाँ पर हुई है? केरल में। इसको याद रखने का ट्रिक ये देखिए आ रहा है मालाबार। तो मालाबार से आप याद रख सकते हैं कि ये कहाँ पर है, मालाबार तट पर है, तो केरल में है। उड़ने वाला मेढक है, लुप्तप्राय था, ठीक है, और इसको केरल में इसकी खोज की गई है, पश्चिमी घाटों में, ठीक है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाला दूसरा भारतीय खिलाड़ी कौन बन गया है? सुमित नागल। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ दोस्तों? युगांडा में। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मार्ग बार सरमाचर किसने लॉन्च किया है? तो पाकिस्तान ने लॉन्च किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नवीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है दोस्तों? तो फारसी को, ठीक है, फारसी को नवीं भाषा। इससे पहले कौन कौन से हैं? तो तमिल, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और उड़िया। अभी जो 3 भाषाएं और शामिल करने की बात की जा रही है, पाली, प्राकृत और फारसी। हाल ही में यूएसए की फोर्ड मोटर कंपनी ने कहाँ पर अपना प्लांट प्रारंभ करने की घोषणा की है दोस्तों? तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु चेन्नई में फिर से अपने प्लांट को लगाने की घोषणा की है इसने। इससे पहले ये तमिलनाडु में इसकी कंपनी थी, लेकिन ये जो है कोविड के दौरान अपनी कंपनी बंद करके यहाँ से भाग गया था। हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? अभियान सर्वशक्ति। हाल ही में किस राज्य के स्वदेशी खजूर कच्ची खरेक को जीआई टैग मिला है? तो कच्छ कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में। तो वहीं पर कच्ची खरेक खजूर की प्रजाति है, तो उसको जीआई टैग मिला है। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा नाम का मूर्ति बनाया गया, तो उसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ई-साक्षी ऐप। तो दोस्तों आपका आज के करंट अफेयर यहाँ पर पूरा होता है। अगर आपको क्लास सही लग रही हो, अच्छी लग रही हो, आपके लिए उपयोगी लग रही हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी मदद करें। मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।